नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 50वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं पिछली कई कड़ियों से कि जो बुद्ध के विरोधी थे, वो लोग बुद्ध को बदनाम करने के लिए, बुद्ध को हानि पहुँचाने के लिए किस तरह से षड्यंत्र कर रहे थे, किस तरह से साजिश कर रहे थे, लेकिन वो कोई साजिश कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में एक बात आती है कि उनका अपना फुफेरा भाई, देवदत्त नाम था उसका, वो भी तथागत का घोर विरोधी था। वो शुरू से ही उनसे ईर्ष्या करता था तथागत से। तो आज हम बात करेंगे कि उसने बुद्ध की 3 बार जान लेने की कोशिश की और सिद्धार्थ जब बुद्ध नहीं बने थे, उस समय राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा को पथभ्रष्ट करने की कोशिश की थी। बहुत कितना घृणित ढंग से उसने साजिश किया और कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इस कड़ी में आज हम यही बात करेंगे। तो वो जो देवदत्त था, फुफेरा भाई बुद्ध का, वो शुरू से बुद्ध से ईर्ष्या करता था, जलन करता था। और जब सिद्धार्थ ने वो छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया और वो उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और वो फिर अपनी खोज में निकल पड़े। तो ये एक रात भिक्षु के भेष में, भिक्षु का नकली भेष धारण किया और यशोधरा के कक्ष में रात बीत जाने पर, काफ़ी रात बीत गई, उस समय ये घुस गया। तो घुस गया संयोग से, इसको किसी ने रोका नहीं, ये घुस गया। तो यशोधरा जगी हुई थी। यशोधरा तो जब से सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, उसको तो न नींद थी, न चैन था, वो बहुत परेशान थी, दुखी थी वो। तो ये कक्ष में चला गया रात में और जाकर के ये जो है यशोधरा को चाहा कि हम प्रभावित करें। तो यशोधरा ने देखा कि कोई भिक्षु कमरे में आ गया है रात में। तो वो पहले तो चौंकी, फिर उसे लगा कि शायद सिद्धार्थ का कोई संदेश लेके आया हो। तो उन्होंने पूछा कि भिक्षु, क्या आप ये का सिद्धार्थ का कोई संदेश लेके आए हैं? तो क्या बात है, आप मेरे कमरे में कैसे आ गए? तो उसने कहा कि संदेश, संदेश क्या खाक देगा? वो सिद्धार्थ जो है वो एकदम स्वार्थी है, बहुत खराब है, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता है, तो कोई संदेश नहीं है उसका। तो लेकिन यशोधरा बोली कि भाई, आप जो इस तरह से कह रहे हैं कि वो मेरे हित की चिंता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गृह त्याग किया है, वो तो सबके हित के लिए उन्होंने गृह त्याग किया है। तो इस पर फिर वो जो भिक्षु बन के गया है देवदत्त, ये कहता है कि अरे खाक, वो दुनिया की का हित सोच रहा है, कुछ हित नहीं सोच रहा है, तुम्हारा अहित किया उसने, तुम इस पर सोचो और तुम चाहो तो बदला ले सकती हो, बदला लेने का तरीका मैं बताऊंगा, उससे बदला लो। तो ये यशोधरा को अच्छा नहीं लगता है। ये कहती है कि आप जो है भिक्षु तो हैं, आप भेष तो भिक्षु की है, लेकिन आपके शब्द और विचारों से दुर्गंध आ रही है, अपवित्रता की दुर्गंध आ रही है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद तब वो खुल के सामने आता है कि अरे पहचाना नहीं, मैं देवदत्त हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो वो तुम मुझसे प्रेम करो और इस तरह से तुम सिद्धार्थ से बदला ले सकती हो। वो छोड़ के चला गया है तो तुम मुझसे प्रेम करने लगोगी, तो ये बदला लेना हो जाएगा। इसके बाद तो यशोधरा फट पड़ती है एकदम से और चीख के कहती है कि तुम मेरे कमरे से अब भी निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ, और उसको फिर कमरे से बाहर कर देती है। देवदत्त वो बुद्ध का विरोधी था और उसने 3 बार उनकी जान लेने की कोशिश की। एक बार वो गंधर्वकुटी के आसपास, वो पहाड़ी के किनारे बुद्ध जो है वो टहल रहे थे और ये क्या किया, ये देवदत्त ये पहाड़ी के ऊपर चला गया और ऊपर जाके इसने एकदम निशाना बना के ऊपर से एक बड़ा चट्टान छोड़ दिया कि वो चट्टान सीधे बुद्ध के शरीर पर गिरे और बुद्ध खत्म हो गए। लेकिन संयोग ऐसा था कि वो जो चट्टान जो था वो गिरते गिरते एक उससे भी बड़े चट्टान में आके वो अटक गया और लेकिन उसके टुकड़े जो है वो आके बुद्ध के पाँव पर लगे, बुद्ध का पाँव लहूलुहान हो गया, लेकिन खैर उनकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। तो एक उसने ये कोशिश की।
दूसरी कोशिश की उसने कि मगध का जो राजकुमार था अजातशत्रु, वो जानता था भाई ये बुद्ध के फुफेरे भाई हैं, और बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ था, उसका अध्यक्ष इसको नहीं बनाया था। इससे बहुत नाराज था ये फुफेरा भाई, और उसके बाद ये साजिश कर रहा था उसी में ये। तो ये गया अजातशत्रु के पास और इसने कहा कि मुझे कुछ बहादुर सैनिक चाहिए, आप दीजिए, मुझे बहादुर आदमी चाहिए जो मैं जैसा कहूँ वैसा कर सके। तो अजातशत्रु ने अपने अधिकारी को निर्देश दिया कि जितने आदमी मांगते हैं उतना आदमी दो और जो ये कहते हैं वो करो। तो 5-7 लोगों को लेता है, उसमें से चुनता है वो देवदत्त, और उनको समझाता है कि तुमको बुद्ध की जाकर के बुद्ध का वध करना है। तो और वो पूरा समझा के, पूरा लालच वालच दे के और उनको भेजता है। लेकिन वो फिर खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। बुद्ध जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ ये जाते तो हैं, लेकिन इनका हृदय बदल जाता है। ये बुद्ध को देख के ही ये जो जो करने आए थे वो भूल जाते हैं। फिर लौट के जाके कहते हैं कि नहीं, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। उसने तीसरा भी उपाय किया कि राजगीर में उस समय हाथियों का जो जहाँ पर रखे जाते थे हाथी, वहाँ पर एक बहुत पागल हाथी था, बहुत उग्र। तो हाथी का वो शाला का जो रखवाला था, तो उससे इसने देवदत्त ने बात की, उसको लालच दिया और कहा कि तुम जो है वो जब तथागत जाएं इस रास्ते से तो इस हाथी को छोड़ दो निकाल कर। संयोग से वो भी कामयाब नहीं हो पाया। ये सब होते होते पूरा वो एक्सपोज हो गया। उसके बाद तो उसको, देवदत्त को, वो मगध में रहना मुश्किल हो गया। फिर वो मगध छोड़ करके श्रावस्ती चला गया। वहाँ सोचा कि प्रसेनजीत हैं वहाँ पर, उनको वो प्रभावित कर लेगा, लेकिन वहाँ तक भी बात पहुँच गई थी। तो चारों तरफ इसकी बदनामी हो रही थी, पोल खुल गया था। वहाँ भी राजा जो थे सम्राट प्रसेनजीत, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी। फिर वहाँ से भी इसको बहुत बुरी स्थिति में, इसको फिर लास्ट में भीख मांग करके इसको गुजारा करना पड़ा। तो ये 3 बार इसने कोशिश की तथागत की जान लेने की, और इनकी पत्नी को भी पथभ्रष्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो बहुत तरह की साजिशें उनके विरोधी जो है वो करते रहे थे। तो देखिए, अगली कड़ी में कुछ और बातें हम लोग करेंगे। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।